डूंगरपुर शहर पूरे देश में स्वच्छता की मिसाल बनने वाला डूंगरपुर शहर, और इस डूंगरपुर शहर के नगर परिषद के सफाई कर्मियों की एक ज़बरदस्त कांड वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने सुना होगा अवैध वसूली, और अवैध वसूली के साथ ही जो नाम सामने आते हैं, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई दबंग हो, उसके बारे में खबरें सुनी होंगी कि ये अवैध वसूली कर रहे थे, जिनको एसीबी ने पकड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन ये अवैध वसूली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो दरअसल सफाई कर्मियों की, डूंगरपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों की अवैध वसूली है। और ये अवैध वसूली करते हैं कचरा फैलाकर। जी हाँ, कचरा फैलाकर ये वसूली कर रहे हैं। और ये डूंगरपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी कहो या ठेके पे जो सफाई कर्मी हैं, जो कचरा गाड़ी के साथ में आते हैं, ये उनका कारनामा है। सफाई कर्मी कचरा उठाने वाली गाड़ी जो कि गली गली घूमकर कचरा उठाती है और ये बजाते हुए जाती है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। अब डूंगरपुर नगर परिषद में ये कचरे वाली गाड़ी कचरा उठाने का काम करती हुई नहीं दिखती, बाकी कचरा फैलाने का काम करती है, या यूं कहिए कि ये कचरा फैलाकर डराती है लोगों को और अवैध वसूली करती है। क्योंकि इस गाड़ी के कर्मचारी को अगर कोई ऊपर से खर्चा पानी नहीं दे, चाहे कोई मकान वाला या रेस्टोरेंट वाला, तो वो उसके घर के बाहर कचरा फैलाकर चले जाते हैं और फिर उससे करते हैं अवैध वसूली। और इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। यही सबूत जब नगर परिषद के, जब डूंगरपुर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उन लोगों को कहा, सभापति को कहा, तो वो भी वाकई काफी ताज्जुब में देखे, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए डूंगरपुर नगर परिषद के जिम्मेदारों के साथ साथ मैं आम जनता को भी ये चीज दिखाना चाहता हूं। डूंगरपुर में शहीद पार्क के सामने बजरंग चौक में पुण्य प्लाजा है, और पुण्य प्लाजा के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर है मैक्स कैफे। डूंगरपुर शहर का एक प्रतिष्ठित कैफे, जहां की स्वच्छता और साफ सुथरे माहौल की वजह से वहां पर उस कैफे में हर कोई फैमिली मेंबर आना पसंद करता है। इस कैफे के बाहर ये कचरा गाड़ी रात को आती है, इसमें से सफाई कर्मी वो उतरते हैं और भरा हुआ थैला कचरे का इस कैफे के बाहर डाल के चले जाते हैं। देखिए आप इस वीडियो में, ये पुण्य प्लाजा कॉम्प्लेक्स के बाहर कचरे की गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें से दो सफाई कर्मी हैं। एक सफाई कर्मी बाहर निकलता है, कचरे की गाड़ी के अंदर दो बड़े बड़े थैले निकालकर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है, जहाँ पे मैक्स कैफ़े ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। और अब ये मैक्स कैफ़े के बाहर जो शटर लगे हुए हैं, ये रात की 11:30 बजे की घटना है जो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस वक्त मैक्स कैफ़े बंद था। अब ये सफाई कर्मी आप देखिए किस तरीके से दो बड़े बड़े कचरे के बैग वहां पर रख के और उनको फैलाकर ये जा रहा है। दोनों ठेलों में कचरा भरा हुआ है और ये कचरा बिखेर कर वहां से ये जा रहा है। आप देखिए इस पूरे वीडियो को, ये जीता जागता नमूना है डूंगरपुर नगर परिषद के ये ठेका सफाई कर्मियों की अवैध वसूली अभियान का जीता जागता सबूत है। इस मामले में नगर परिषद के जिम्मेदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। हम मानते हैं कि इस मामले में, इस तरीके के मामले में अधिकारियों को, चाहे वो आयुक्त हों, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, उनको इस मामले में नहीं पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं और इस पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन ठेका कर्मियों को या इस ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हटा देना चाहिए। मैक्स कैफे के मालिक शाहिद खान ने हमको बताया कि सफाई कर्मी कैफे से कॉफ़ी वगैरह आकर पी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम उन्हें रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर या सैंडविच नहीं खिला सकते। उनकी मांग थी कि उन्हें रोज पिज़्ज़ा, बर्गर या सैंडविच खाने को दिया जाए। शाहिद खान ने बताया कि ये घटना बीती रात यानी कि 6 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे की घटना है।
जब सुबह शाहिद खान कैफ़े पर पहुंचे तो बाहर शटर के बाहर पूरा कचरा बिखरा हुआ पड़ा था। शाहिद खान ने यह भी बताया कि कचरे वाली गाड़ी ने पिछले 15-20 दिन पहले से ही आना बंद कर दिया था। जब उसके ठेकेदार से बात की गई तो उसने कहा, जब उसकी ठेकेदार से बात करके शाहिद खान ने बताया, सारी बात बताई कि इस तरीके से, और उसके बाद में इन्होंने आना बंद कर दिया। जब मैंने उनको कुछ खाने के लिए नहीं, मतलब जब रोज़ मांगने लगे, कभी कभार हो तो ठीक है, कोई भी दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रोज़ अगर ये किसी की आदत हो और मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए तो वो बात ठीक नहीं है। अगर कोई भूखा है और चला जाता है और खा लेता है तो किसी का कोई कम नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुफ्त खाने की अगर रोज़ अगर आदत है तो वो ठीक बात नहीं है। तो शाहिद खान ने उसके लिए साफ मना कर दिया था कि आप चाय कॉफ़ी पीकर जा सकते हो। जब ये बात उसने उस जो कचरा उठाने वाली गाड़ी के जो ठेकेदार है उनसे कही तो उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, अब ये लोग ऐसे ही हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बताइए। अब डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त साहब, सभापति साहब, स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय, अगर आपको ये पता नहीं है तो हम आपको इस खबर के ज़रिए ये बता रहे हैं। अगर शहर के अंदर सफाई कर्मियों का ये हाल है तो फिर आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आज हो सकता है कि 1, 2, 4 घटनाएं हों, लेकिन आने वाले टाइम में ये घटनाएं बढ़ जाएंगी। जब ये घटनाएं बढ़ जाएंगी तो आप तो इनको ठेकेदार को ठेका देते ही हैं, पैसा देते ही हैं, लेकिन क्या आम आदमी को भी देना पड़ेगा? और इस तरीके की अवैध वसूली क्या ये लीगल है? अगर नहीं तो इस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। हालांकि सीबीसी न्यूज़ ने जब सभापति अमृतलाल कलासुआ से और जो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस घटना का जब वीडियो हमने उनको उपलब्ध करवाया तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई आगे करेंगे। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई होगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इन्हें ज़्यादा शह मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जिस स्वच्छता के नाम पे डूंगरपुर शहर पूरे देश में मशहूर था, स्वच्छता के नाम पे अवैध वसूली में मशहूर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।